आप सभी की होस्ट और दोस्त रूपाली सबकाल। और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर रुचिर गुप्ता, जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री के जाने माने किंग है। उनको 16 साल का एक्सपीरियंस है और वो आज हमें सिखाने वाले हैं कि आप आपके पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। तो आइए अभी जानते हैं मिस्टर रुचिर गुप्ता से कि उनका 16 साल का सफर स्टॉक मार्केट में कैसा रहा, क्योंकि वो माने जाते हैं स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट। तो सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है और बहुत आगे तक आया हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं, मार्केट में स्टडी करी हैं जो इन जनरल मैंने कभी किसी के मुंह से सुनी नहीं है। तो गुप्ता जी, मुझे आपसे ये जानना है कि ये क्या वजह है या क्या रीज़न हो सकता है कि मिडिल क्लास स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अगर आप ही से एक क्वेश्चन पूछूं कि आप अगर जॉब करते हो तो सैलरी आपकी कब तक आती है? एक समझो 5 से लेके 10 तारीख के बीच में। अगर 5 से 10 के बीच में आती है तो जाहिर सी बात है, अगर आप एसआईपी डालोगे तो उसी के बीच में डालोगे, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो तभी करोगे। ठीक है। और उसमें मैं अगर आपको बता दूं अपने एनालिसिस से कि उस टाइम पे टॉप बनता है मार्केट में, तो अगर आप टॉप पे बाय करोगे तो आपको तो नुकसान होने वाला है। अच्छा, अब क्योंकि आपका सैलरी आया तो वो खत्म भी होने वाला है, तो वो खत्म कब तक हो जाता है? 20 या 25 के लगभग। अगर 20 से 25 तक खत्म हो रहा है तो मैं आपको बता दूं 25 के आसपास मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बॉटम्स बनते हैं जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बैंक निफ्टी में तो कई बार ऐसी ऐसी साइकिल्स बनती है जहां से बैंक निफ्टी अच्छा खासा रैली करती है और बहुत सारे स्टॉक्स में बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वहां पे बेचा जहां पे की रैली आने वाली है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कि एक मिडिल क्लास को अगर आप देखो तो 5-10 तारीख को जहां टॉप बना है वहां पे बाय करेगा और जहां बॉटम बना है वहां पे सेल कर रहा है, मतलब वो नुकसान ही ले रहा है हर बार। और अगर एसआईपी डाल रहा है तो एसआईपी तो चलो लंबे समय के लिए हो गई, लेकिन वो 25 को अगर बाय करता तो सही प्राइस पे मिल सकता था, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे बाय कर रहा है इसलिए हर बार उसको महंगा मिल रहा है। तो सस्ते में ले सकता था 25 को, लेकिन वो महंगे में खरीद रहा है 7th 8th 9th 10th को। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये केवल आपने मंथली पैटर्न में अगर बताऊं, ये नोटिस किया मैंने, ये मंथली पैटर्न बताया था विवेक बिंद्रा जी का एक इवेंट हुआ था एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, वहाँ पे भी मैंने बताया था सबको। मतलब मेरे पास टाइम कम था, मैंने कहा कि इस छोटे से टाइम के अंदर मैंने उन सबको बोल दिया था एक बार में कि 25 को ही एसआईपी डालना, और ये बात किसी को पता नहीं। और मैंने सोचा कि वो 30,000 लोगों तक या जितने भी लोग देखेंगे वहाँ तक जाएगा। तो आज मेरे पास फिर से ही अपॉर्चुनिटी है, आप सबको बता रहा हूँ, अगर आप एसआईपी को अपनी शिफ्ट कर लो तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपके पोर्टफोलियो में। ये आगे चल करके आपको समझ में आएगा जब उसके रिटर्न्स आएंगे। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मंथली हो गया। आप अगर एक मिडिल क्लास पर्सन को देखो, फिर से देखिए वो कहाँ पे मारा जा रहा है। ये तो मंथली पैटर्न हो गया। ईयरली पैटर्न में देखिए कहाँ मारा जा रहा है कि उसके बच्चों का एडमिशन होता है अप्रैल में करीब, वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगता है। किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाओ, ड्रेस का पैसा होता है, बुक्स का पैसा, सब कुछ अगर मिला लो तो वो पैसा उसका खत्म हो जाता है, वो वहाँ पे भी ट्रैप हो जाता है और वहाँ से रैली आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो अगर इस पॉइंट से आप देखो तो हम अगर मिडिल क्लास को देखूं तो वो बेचारा हर बार मारा जा रहा है। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, अब देखिए किसी कंपनी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कंपनी में जॉब कर रहा है, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए वो मार्केट में आता है और बन जाता है एक्टिव। कैसे बन जाता है एक्टिव? इंट्राडे करने लग जाता है। इंट्राडे अगर करेगा तो कैसे वो पैसा, मतलब जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जॉब थोड़ी इफेक्ट तो होएगी, अच्छी खासी भी इफेक्ट हो सकती है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो जॉब में स्ट्रगल करते हैं, बहुत बहुत टाइम तक काम करते हैं। मैंने ये खुद किया हुआ है कि मैंने ऑफिस के मेन टाइम पे इंट्राडे करा और बाद में ऑफिस का टाइम स्ट्रेच करके मैं ऑफिस का काम पूरा कर रहा हूँ। फिर उसमें क्या होता है कि फैमिली सफ़र करती, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हो। तो अल्टीमेटली जब इस तरीके की सिचुएशन आती है जहाँ पे आप आए थे पैसिव इनकम के लिए और आप बन गए एक्टिव ट्रेडर वहाँ पर, तो वो पैसा देगा नहीं। स्क्रीन के सामने बोला जाता है, पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जितने भी बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो स्क्रीन के सामने नहीं बैठते हैं, वो पैसा लगा करके चले जाते हैं। मार्केट उनके लिए वर्क कर रहा होता है क्योंकि वो हमेशा पोजिशनली काम करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर तो सबसे बड़ी मार उसको ब्रोकर की पड़ जाती है। ब्रोकरेज जितना ज़्यादा पड़ जाता है, कई बार ओवर ट्रेड कर देता है। एक एग्जाम्पल, आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हो, बार बार स्क्रीन आपको कोई ना कोई स्टॉक दिख रहा होता है, अच्छा जो भागने वाला है ऐसा लग रहा होता है, या न्यूज़ आ रही होती है, आप उसमें जाकर के टेम्पटेशन में चले जाते हो। टेम्पटेशन में जैसे ही आप गए, एक पहले से लिया हुआ था एक और ले लिया, अब 3-4 पोजीशन हो गई, दोनों सबको एक साथ नहीं देख पा रहे, या पहली वाली में नुकसान होता था उससे निकले इसमें चले गए, इसमें भी नुकसान होने लग गया। अल्टीमेटली इतनी तेजी से पैसा इरोड होता है। कई इंट्राडे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो इंट्राडे में लगातार नुकसान करते हैं, उसके बाद में उनको लगता है यार नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, इसको तो रिकवर करना है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, और वो टेम्पटेशन, जो परेशानी होती है, अर्जेंसी होती है, वो उनसे ऑप्शन ट्रेडिंग करवा देती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग आप सबको पता है लेवरेज है। लेवरेज मतलब कि आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख का बाय कर लेते हो। वो उस तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से नुकसान होते हैं, पूरा पोर्टफोलियो साफ हो जाता है।
और फिर उन्हें बाद में याद आता है अरे यार मैं तो मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आया था, मैं तो मार्केट में एक लंबे टाइम के लिए आया था, लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होता है तब तक पैसा बर्बाद हो चुका होता है। और वो पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ फ्री संडे को कभी कभी, उसमें मैंने देखा कि किसी एक पर्सन का लमसम 10 लाख का नुकसान हुआ था। मैंने कहा ये 10 लाख का नुकसान नहीं है ये आपका, ये लमसम इस 10 लाख को कमाने के लिए तो 1 CR की सेल करी होगी आपने। वो 1 CR की सेल करने के लिए कितना खून पसीना आपने बहाया। मतलब आप इतनी आसानी से थोड़ी, आप एक एक कस्टमर को नहीं जाने देते, उससे इतने अच्छे से बात करते हो, तब जा करके वो आता है। तो आपने 10 लाख को कितनी आसानी से बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें अगर लोग ध्यान में रख लें, चाहे सैलरीड पर्सन हो चाहे बिजनेस पर्सन हो, पैसा बनाया जा सकता है मार्केट से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी, पहले छोटे से तरीके से बताऊँगा, फिर उसके बाद में और उसमें डिटेल में बताऊँगा। तो हर तरीके की साइकिल्स है मार्केट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल मारुति का स्टॉक की बात करता हूँ। मारुति का सेल का नंबर वगैरह आता है और उधर उसकी अच्छी सेल का भी नंबर आता है, तो वहाँ पे आप देखोगे हमेशा मारुति का स्टॉक सितंबर के महीने में भागता है हमेशा। अगर हमेशा वो भाग रहा है और आपको दिख रहा है कि यार कम से कम 10% हर बार भागता है, तो आपका तो जुगाड़ हो गया ना 10% का जी। अगर सितंबर के महीने में मैं मारुति में ट्रेड करूँ जाके 10% का जुगाड़ हो गया, क्योंकि कभी 10% भागा, कभी 15% भागा, कभी 12% भागा, कभी 20%, तो मिनिमम 10 तो भागा ही। अब मैं अगर उसमें एंटर करूं, मेरा 1% मान लो एंट्री में चला गया, 1% एग्जिट में चला गया, तब भी 8% तो मिलेगा ना। तो मेरा 8% तो फिक्स हो गया। लेकिन इंट्राडे मतलब अगर ट्रेडर की बात करें, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको उसी दिन ट्रेड चाहिए, उसी दिन प्रॉफिट चाहिए, हर दिन चाहिए। वो ओवर ट्रेड में जाकर के इतने नुकसान कर डालता है। तो अगर इस तरीके से ट्रेड करे तो लगातार पैसे, अब आप सोचो कि कंपाउंडिंग अगर इसी तरीके से कर ले, 8-10% हर महीने अगर वो कमा ले, तो साल भर का उसका डबल तो बड़े आराम से ऐसे ही हो सकता है। लेकिन वो बात कर रहा है, अब पहले तो इंट्राडे में परेशान है, उसके बाद में किसी पेनी स्टॉक को उठाएगा, वो कहेगा मल्टी बैगर हो जाए। मेरे को ऐसा स्टॉक कैसे पता चल जाए, जैसे विप्रो इतना गुना हो गया या सन फार्मा इतना गुना हो गया, तो मेरे को वैसा पता चल जाए, वो भी उसे नहीं पता चल सकता। तो पता जो चल सकता है वो मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लो। मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, वेल्सपन एंटरप्राइजेज है, वो अप्रैल एंड से लेकर के जून के एंड तक भागता ही भागता है। आपको दिखेगा 30% तो लमसम भाग रहा है, तो 30% का जुगाड़ ये 2 महीने में हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी साइकिल्स आप पर्सनली फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा, शायद आप लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक सबने सुना है उसके बारे में। हाँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1997 में भागा है और लमसम 80-90% भागा है, कम से कम, उससे ज़्यादा ही शायद भागा है, 112 या 110% भागा है। 2007 में भी वो भागा है और ऐसे ही 80-90% भागा है। 2017 में भी ऐसे ही भागा है और कम से कम 80-90% भागा है। अब हर बार मैं देख रहा हूँ 80-90% तो कम से कम भागा है। तो अब मेरे को ये भी दिख रहा है कि इसमें कुछ पैटर्न है। 97, 2007, 2017 आपने रियलाइज किया क्या पैटर्न है? 10 साल का मुझे लग रहा है डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, ऐसे 10 साल का डिफरेंस आ रहा है। अब उस बेसिस पे 2017 में लास्ट आया था, तो अब अगला कब आने वाला है? 2027। हाँ, तो अब 20, अब देखिए इसमें हमारे पास इंस्टेंस कम है। हाँ। जैसे कि आपका कोई नया फ्रेंड बना है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3 ही इवेंट है। कम से कम आपके पास 7 इवेंट होने चाहिए। हाँ और जी। अच्छे केस पे देखे तो 10 इवेंट तो होने चाहिए। हाँ। जैसे वेल्सपन एंटरप्राइजेस का मैंने केस बताया, हर बार अगर भाग रहा है तो आप कम से कम 10 साल का देखो, 10 बार का इवेंट देखो। तो अब यहाँ पे इस केस में आपके पास रिलायंस के केस में 3 ही इवेंट है, लेकिन अंदाजा तो लग गया कि हाँ यार ये भाग सकता है वहाँ पे। अब अगर मैं पूरी यूएस की मार्केट का मैंने एनालिसिस किया, मैंने 200 साल से ज़्यादा का एनालिसिस किया, लेकिन पिछले 100 साल के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, हर बार 3rd ईयर ऑफ द डिकेड, मतलब अब जैसे रिलायंस की बात करें तो 7th ईयर ऑफ द डिकेड हो गया। 3rd ईयर ऑफ द डिकेड मतलब 93 से लेकर के 97, 98 तक, या 83 से लेकर के 87 तक, इस तरीके से वो हर बार पॉजिटिव बुलिश मूवमेंट आपको दिख रहा है। पूरे 10 साल में आप देख रहे हो तो साइडवेज टाइप की दिख रही है मार्केट की, जहां से स्टार्ट हुई 1980 में और 1989 में जहां खत्म हो रही है, लमसम एक ही प्राइस है, लमसम कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन उस बीच के 5 साल में अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस है। वो तो मतलब उस वक्त अगर कोई इन्वेस्ट करे तो वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, तो वो लोगों को नहीं पता है। अब प्रॉब्लम लोगों की क्या है कि वो इतना माइन्यूट माइक्रो सेकंड में घुसे जा रहे हैं। हाँ। कि एक तो इंट्राडे, उसके बाद में स्कैल्पिंग एक नया आ गया है। स्कैल्पिंग कुछ सेकंड के अंदर बाइट रेट पे जो है, बिट रेट के बेसिस पे जल्दी जल्दी जो कुछ चेंजेस कुछ सेकंड के अंदर ट्रेड करके निकल आते हैं। अब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कितना अपने को शांत कर लोगे। वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे दे रहा है, ये लोग समझ ही नहीं रहे। अभी एक इसमें भी एक और बात है, शायद आपको पता हो कि नहीं, हमारे मार्केट में मूविंग एवरेज, टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बुक्स भी लिखी गई हैं जिनमें कि बहुत अच्छे मेथड्स हैं वो, लेकिन जब ट्रेडर को ऐसा लगता है ना कि ये तो बेस्ट मेथड है और ये सबसे अच्छा मेथड है, वो क्या करता है, उस मेथड पे जाके सारा पैसा लगा देता है। और फिर बाद में उसे रियलाइज होता है अरे यार ये तो काम नहीं करा।
हाँ। या उसे उस तरीके से यूज नहीं कर पाया, जब तक पेशेंस डेवलप कर पाता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि कोई पर्सन है जिसके पास में डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, और उससे काम आप वही करवा दो जिसमें इम्पेशेंस और डिसिप्लिन रहने वाला नहीं है, तो वो फंसेगा उसमें। एक एग्जांपल बताऊं, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके सामने चॉकलेट आइसक्रीम सब रखा हुआ है, आप उससे कह दो बेटा डिसिप्लिन रहना, पेशेंस रखना, इसको छूना नहीं, वो क्या करने वाला आपको पता है। Yes. अब नॉर्मल नया ट्रेडर चाहे जितना समझदार हो अपने बिजनेस में या जॉब में, लेकिन उसके सामने जब स्टॉक्स के रिटर्न की बात आती है तो वो उस चीज में पेशेंस नहीं रख पाता। और वहां पे उसके सामने एक मेथड होता है, मान लो एग्जांपल आरएसआई या मूविंग एवरेज या स्टॉकेस्टिक या बॉलिंजर बैंड, वो क्या करता है, उसको लगता है ये तो है ही है मेरे पास, ब्रह्मास्त्र है ये मेरा, क्योंकि इससे उसने बुक भी पढ़ी हुई है, किसी ने कितना रिटर्न बनाया हुआ है। अब वो सोचता है मैं भी ऐसे ही कर लूंगा, अभी एक्सपीरियंस है नहीं, और वो गलती करता है वहां पे जाकर के कि उसमें जाकर के इन्वेस्ट करेगा उस बेसिस पे। और कई बार तो ऐसा देखा गया है, 20-20 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए एक बार में लोग लाते हैं और वो सीधा इरोड होता चला जाता है। और इसका रास्ता भी मैं बता दे रहा हूँ। तो उसका रास्ता ये, अब पेशेंस ही इसकी की है, और इसमें आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करो। वो 1000 रुपीज़ अगर आपका बर्बाद होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1000 रुपीज़ 10 बार बर्बाद कर दो यार, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 लाख एक बार आपकी मेहनत की कमाई ला करके, क्योंकि इम्पेशेंस है, उन्हें लगता है कि क्योंकि ये मेथड किसी के लिए काम किया, वो किसी के लिए काम किया है। आप पहले अपने लिए काम करवा के देख लो जी। तो अपने लिए काम करवाने के लिए आप 1000 रुपए 10 बार बर्बाद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बीच में आपको एक बीच में ऐसे टाइम आने लग जाएंगे जहाँ पे 1000 रुपए का 1500 बना, 1600 बना, वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलने लग गया, आप काम करने लग गए, सीखने लग गए। लेकिन अगर फिर से 0 हो गया तो आप समझो अभी भी आप सही नहीं हुए। जब वो आपको दिखेगी यार 1000 का लगातार आप बढ़ाते बढ़ाते 3-4 हज़ार बना पाए, कुछ ऐसा आपको दिखे, वहाँ पर आप क्या करो कि जो आपका टेक्निक है, मेन टेक्निक, उस पर पैसा बढ़ाओ। वो नहीं कर रहे हैं लोग, और उनको, अच्छा एक एग्जाम्पल है, मैंने कहीं सुना था कि बिल गेट्स और ये वॉरेन बफेट बैठे थे, और उन्होंने कहा कि आपने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट से बनाया, और यहाँ पे जितने ट्रेडिंग से बनाया, इन्वेस्टमेंट से बनाया, स्टॉक से बनाया, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, सारे लोग पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा, जवाब दिया उन्होंने कहा कि मैंने जो पैसा बनाया मैंने लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग करके बनाया है, और वो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। स्टॉक से रिचनेस अगर आती है लॉन्ग टर्म में आती है। लेकिन आज के लोगों की प्रॉब्लम ये कि उन्हें तुरंत ग्रेटिफिकेशन, तुरंत इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, इंस्टेंट उनको रिजल्ट चाहिए। इस वजह से वो इंट्राडे या जो भी शॉर्ट टर्म में जाते हैं और वहाँ पे वो पैसा बर्बाद करते हैं। वहीं वो शांति से बैठे हैं। अभी यहाँ पे भी एक्सेप्शन बताऊंगा, एक्सेप्शंस बहुत हर जगह पे हैं, और उसको समझ करके काम करेंगे तभी काम बनेगा। तो अब एक्सेप्शन क्या आएगा इसका अभी बताता हूँ, लेकिन इसके पहले कि अगर आप इंट्राडे टाइप्स के सिचुएशन में काम कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि पैसा तो नहीं बना पाओगे, चांसेस यही हैं। उसका रीज़न है कि आप बहुत बड़ा अमाउंट तो अपना ब्रोकरेज में देने वाले हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस में देने वाले हो, आपका माइंड इम्पेशेंस इनडिसिप्लिन रहने वाला है, आपकी स्क्रीन में पता नहीं कितने इंडिकेटर्स रहने वाले हैं, आप हर समय स्क्रीन के सामने बैठे रहने वाले हो, तो मेंटल पीस नहीं रहने वाला है। और मेंटल पीस होगा नहीं, मन शांत नहीं होगा तो पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि मन देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बात आपने कही, अब ये भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड है। अगर आपका माइंड ही वाइब्रेट कर रहा है, परेशान है, और किसी चीज बार बार वाइब्रेट कर रहा है नेगेटिव सिचुएशन में, तो पैसा आपको अट्रैक्ट वैसे भी नहीं कर पाओगे। और जबकि जो वो दूर लॉन्ग टाइम वाले पर्सन के केस में देखो, वो बिल्कुल शांत है। वो बस ये स्ट्रेटेजिकली सोच रहा, अब मेरे को कहाँ वार करना है, अब मेरे को कहाँ वार करना है, अब मेरे को कौन सा वाला बाय करना है, कब बाय करना है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक दिन मैंने ऐसे इंट्राडे करके लोगों को दिखा दिया था। अब दिखाया इसलिए था कि आप ऐसे ही जाके बना लो, ये किसी से सीखने की जरूरत नहीं, फ्री में मैंने बताया। तो वहां पर मैंने बताया कि यार लमसम 35 मिनट का बॉटम से बॉटम तक का डिस्टेंस था, और मैंने देखा कि लमसम 15 मिनट तक भाग रहा है। तो उस बेसिस पे मैंने कहा अब ये भागना चालू हो गया, 2 मिनट भाग चुका है, अब ये 15 मिनट तक भागने वाला है, मतलब 13 मिनट और भागना है। अब अगर आपको काम करना है, इस पे जाके काम कर लो। अब इसमें किसी से सीखना क्या, कुछ करना क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये होने वाली कि कहीं पे ये फेल होगा, वहां पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, और जितना अभी कमाया सारा चला जाएगा। तो ये जितनी सिचुएशन, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि वाइब्रेशन के बेसिस पे अब यहाँ पे जो पर्सन बार बार एंगेज होने लग गया, वो फिर सोच नहीं पाएगा यार कि मैं चाहता क्या हूँ। और आपको जो चाहते हो उसके लिए शांति से उस पर फोकस करना है। अब कोई अच्छा स्टॉक अगर पकड़ना है तो उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च तो चाहिए। अब इंट्राडे वाला क्या करता है, रैंडमली किसी में चला जाएगा, या उसे पता नहीं क्यों निफ्टी से प्यार है तो निफ्टी में ही, बैंक निफ्टी में ही नहीं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जितना लोग ट्रेड करते हैं और जितना नुकसान करते हैं उतना शायद किसी चीज़ में नहीं करते हैं।
अगर आप देखोगे उसके ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, ये यही है। अभी आज की तारीख में सेबी जो लगा रहा है, मेरे को लगता है अच्छी लगाम है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर जो भी है उसे लगता है कि वो उसको पैसा कमाने से रोका जा रहा है। मेरे हिसाब से उसको पैसा गंवाने से रोका जा रहा है। बट वो गणित क्या होता है, मतलब मुझे ये जानना है। जैसे अभी आपने कहा कि इंट्राडे या फिर जिसे प्यार निफ्टी से जो हमेशा वहाँ पे ट्रेडिंग करता है, बट ऐसा कुछ मैथमेटिक्स होगा ना, उसे भी अगर हमें हासिल करना है, अगर हमें उस पर, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स है इंट्राडे में ही बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं, तो ऐसा कुछ गणित अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। गणित के बारे में अगर मैं बोलूं तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अगर एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर से पूछूं, मैंने कई बार वर्कशॉप की, वहां पे मैं पूछता हूं भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कितने ट्रेड मारते हो एक दिन में? हाँ। तो वो मैं सोच रहा था कि वो बोलेंगे 3-4, कोई बोल रहा 5, कोई बोल रहा 10, कोई बोल रहा 20। अब ये गणित अगर आप देखो तो हाँ। एक पोजिशनल ट्रेडर अगर 1 महीने का ट्रेड ले रहा है या 2 महीने का ट्रेड ले रहा है, एक बार ट्रेड लिया एंट्री का और एक लिया एग्जिट का, तो दोनों मिला करके उसने पूरे महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में एक बार ब्रोकरेज दी। इंट्राडे ट्रेडर दे रहा है ब्रोकरेज दिन में 10 बार, और मतलब अगर उसने 20 ट्रेडिंग डेज हुए तो 200 गुना ज्यादा ब्रोकरेज दी पोजिशनल वाले से। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम वहीं पे आ गया कि अगर वो अपने को प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रखे, ब्रेक इवन पे रखे, तब भी ब्रोकरेज उसका बड़ा पार्ट ले जाएगा। मतलब कि अगर उसका कैपिटल 1 लाख है, तो आप ये मानो कि अगर जो बंदा 10 ट्रेड हर दिन मार रहा है या 20 ट्रेड मार रहा है, और हर एक ट्रेड का 20, अभी तो वो भी ब्रोकरेज चार्ज भी बढ़ने वाला है, और तो वो 20 रुपए के हिसाब से 10 ट्रेड मारा, 200 रुपए तो पर डे गया, और 20 दिन का ऐसे उसका चला गया 4000। और अगर उसने ऐसा 6 महीने साल भर कर लिया तो 50,000 तो ऐसे ही उड़ जाएगा 1 लाख की कैपिटल से। और इधर पोजिशनल वाला इस वजह से कमा रहा है क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन के चार्जेस को घटा दिया। तो मेन कुल आप अगर क्रक्स निकालोगे ना, तो जितनी तरीके की गलतियां होती हैं उनको एलिमिनेट करने लग जाओ। सेबी का डेटा भी यही कहता है 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। और उसमें भी अगर आप और एनालाइज करोगे डीपर, तो उसमें से या तो वो बिगनर होता है या तो वो इंट्राडे ट्रेडर होता है, और फिर उसके बाद में ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं। तो आप अगर इन सब में देख लो कि अगर जितनी भी चीज़ें हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर नुकसान कर रही तो आप हटा दो, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर नुकसान होने की संभावना है आप हटा दो। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना ही बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उसका एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप जाकर के कैश में पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ, कैश में प्रॉफिटेबल हो गए तो फिर आप ऑप्शन में भी हो जाओगे। ऑप्शन ट्रेडर मारा कहाँ जाता है, वो बेचारा जाएगा, उसे टारगेट पता नहीं है जी। कैश में कौन सा, अब एग्जांपल अगर मैंने मारुति बोला, मारुति 10% भागने वाला है, हाँ। तो वो क्या करेगा, अगर 10,000 का मारुति चल रहा है तो वो जाकर के 11,000 की ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीदेगा, जबकि उसे खरीदनी चाहिए थी 10,200, 10,300, ताकि क्योंकि भाई वो 8-10% जो भी भागना उस हिसाब से वो वाली ऑप्शन प्रॉफिट में आती, उसको पैसा मिलता। उसको टारगेट पता नहीं है, उसे लग रहा है कि बस अब भाग ही जाएगा, और उस कंडीशन में वो इतनी दूर की ऑप्शन लेता है कि वो जीरो हो जाती है, और वो जीरो उसका हमेशा मनोबल तोड़ती है। अब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पेड उसमें सिस्टम के अंदर एक कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं। उसमें मैंने देखा कि एक जो पोजीशन, ये ऑप्शन वाला होता है, उसकी 20-30 हज़ार कैपिटल है, एक ट्रेड मारता है, उसका 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, और वो बड़ा पोस्ट करता घूमता है। हाँ। कैश वाला जो पर्सन है वो भारी है, वो क्या करता है, अगर उसका अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं पोस्ट करता। 1 लाख का प्रॉफिट अगर उसने पोस्ट कर दिया तो उसे पता है भैया उसकी कैपिटल कम से कम 12 लाख रुपए, तो वो नहीं पोस्ट करेगा भैया, उसके पीछे लोग पड़ जाए या क्या हो जाए पता नहीं, मतलब वो इनसिक्योरिटी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती। तो पॉइंट क्या कि जो, और सीधी सी बात है, उसमें गहराई है, उसमें डेप्थ है, वो और नहीं पोस्ट करता। वो कहता है कि यार करने को कर सकता, दिखाना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन नहीं करता वो। तो वो एक डिफरेंस जो है सोच का, वो भी एक बहुत मैटर करता है। सर के जवाब को देख के तो ऐसा लग रहा है सर ने पीएचडी कर रखी है। तो मुझे ये जानना है सर जी से कि जो इनका मिशन है टू एजुकेट द एंटायर वर्ल्ड, कि वो अपना पैसा बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वो कौन से माध्यम से हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक पैसा नहीं लगने वाला है। तरीका ये है कि मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ 100 डेज का, और उसका एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप सबको, TTS 9 PM। टी का मतलब है ट्यूसडे, दूसरे टी का मतलब है थर्सडे, एंड तीसरे एस का मतलब है सैटरडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 9 PM एवरी ऑल्टरनेट डे मैं आ रहा हूँ और लोगों को 1-1 घंटा सिखा रहा हूँ, और ऐसी बड़ी बड़ी इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे हमने एक छोटी सी कल की इनसाइट बता रहा हूँ, कल हमने लाइव किया था, हमने ये पकड़ा कि मारुति के स्टॉक में यू पैटर्न बनता है जिससे पहले वो भागता है, जबकि रिलायंस में वी पैटर्न बनता है तो सीधे भागता है, यू पैटर्न बनता है तो एक बार वो गिरता है फिर भागता है। तो अब यहाँ से कितनी बड़ी इनसाइट ये हो सकती है। ये कल 6 डे हमारा लाइव था, मतलब कल 6th डे था। तो इस तरीके से अगर आपको सीखने को मिल जाए, कहीं पेड कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आकर के उस
चैनल को फॉलो करो। मेरा नाम रुचिर गुप्ता, आप सर्च करोगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आओ और उसको लाइव को अटेंड ज़रूर करो। और मेरा उसमें एम जो है 100 CR ऑफ भारत मेरे को बचाना है। तो अब मैं एक कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूँ कि अगर 1000 लोग देख रहे हैं और इन जनरल एक आदमी 10,000 का नुकसान करता है तो 10,000 इंटू 1000 करता हूँ तो 1 CR होता है, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 100 डेज तो 100 CR होता है। ये मेरा कैलकुलेशन है, मगर मेरे को पता है 100 डेज होते होते मेरे ख्याल से ये 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ कितना हो जाएगा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उल्टा लोग बना पाएंगे। ये मेरा एम है। अब देखते हैं इसमें आप मेरे साथ कितना आते हो और कैसे मैं इसको ले जा पाता हूँ आगे, ये भगवान की मर्जी है, देखते हैं आगे। ये बहुत अच्छा लगा गुप्ता जी आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर जो आपका मिशन है और विजन है कि हमें इंडिया को सफल बनाना है, इंडिया को करोड़पति नहीं अरबपति बनाना है, वो डेफिनेटली सफल होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।